Good morning, students. Today we will do chapter 14, worksheet 1, last two question. In last second question, the length of parallel sides are in the ratio. Here length is given in the ratio 4:7 and the height is 14 meter. Area is this much 385 square meter. Find the length of its parallel side. Bete, here sides are given in ratio. So let's suppose parallel side of trapezium be 4x meter and 7x meter. This one is 4x and this one is 7x. As you know, formula of area of triangle is equal to 1 by 2 a plus b into height. Sum of parallel side into height. Parallel side, first side is 4x, second one is 7x into 14. Simplify it, you will get the value of x. X is equal to 5. So parallel sides are, put the value in this. Okay, put the value in this. You will get 4 into 5, that is equal to 20. 7 into 5, that is equal to 35 meter. In this way, you can calculate the sides if ratio is. Now I am taking question number 12. Here perimeter of trapezium is given. Altitude is also given and known parallel sides are 18 meter and 22 meter. Find the area. You can see here known parallel means these sides. Okay. One is 18, other one is 22. Altitude means height, that is 16 meter. And we have to find area. As you know, what is the formula of area of triangle? 1 by 2 sum of parallel sides into height. ओके बेटे, अब हमें यहाँ पैरेलल साइड नहीं मालूम तो सबसे पहले हम पेरीमीटर का यूज करेंगे और पैरेलल साइड फाइंड आउट करेंगे. बेटे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री. ठीक है, और इसकी बाउंड्री क्या है? ए बी 22 एंड 18. सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा. ए प्लस बी प्लस 18 प्लस 22. ठीक है, और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है? 104. 104 इन दोनों को ऐड करो, 40 आ गया. शिफ्ट करेंगे, ये -40 इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 64. आपको अलग अलग से नहीं चाहिए, ए और बी की वैल्यू अलग अलग नहीं करनी, क्योंकि आपको यहाँ ए प्लस बी की कंप्लीट वैल्यू चाहिए. ठीक है, हम यहाँ अलग कर भी नहीं सकते क्योंकि हमें ए और बी में से कुछ भी गिवन नहीं है. ठीक है, तो हम यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्टली यूज करेंगे एरिया में and then calculate and get the result. Okay student, in this way you can complete your worksheet 1. Now we will start worksheet 2. In this worksheet we have to find area of polygons. First of all, what do you mean by polygon? A simple closed figure made up of line segment. क्लोज्ड फिगर तो बच्चे तभी बनेगी ना, एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट होंगी. 2 लाइन से तो क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी. ठीक है, तो ट्रायंगल भी हो सकती है, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई भी फिगर हो सकती है क्लोज्ड फिगर containing so any line segment. Okay students, in this worksheet we will find the area of polygon. Clear? यस बच्चे, अभी मैंने आपको बताया पॉलीगन क्या होता है. अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, जैसे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसमें क्या होता है? सारी साइड्स भी इक्वल होती है, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, तो हम उसको रेगुलर 3 साइडेड फिगर बोल सकते हैं. ठीक है, रेगुलर 3 साइडेड पॉलीगन. अगर स्केयर है, जैसे स्केयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगन. ओके, रेगुलर का मीनिंग समझ आ गया? क्लियर दिस? एज बच्चे, अब हम इस वर्कशीट में, वर्कशीट सेकेंड में क्या करेंगे? इन सब का हम यूज करेंगे. जैसे कि एरिया जो फिगर बनी होगी उनमें कभी हमें ट्रायंगल भी मिलेगा, स्क्वायर भी मिलेगा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और एरिया और ट्रेपीजियम, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनका एरिया. ठीक है, 7th क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा था. क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, एरिया मीन्स दिस रीजन, बाउंडेड रीजन.
पूरा अंदर का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, एरिया। तो अब हमें एरिया का यूज करना है वर्कशीट 2 में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज यू नो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने वर्कशीट 1 में किया है, 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। तो इन सब फॉर्मूलीज का यूज करके हमने वर्कशीट 2 को सॉल्व करना। Now I am taking question number 1. Here quadrilateral is given to you. We will apply the formula for area of quadrilateral directly also. This is the formula for area of quadrilateral, 1/2 h1 plus h2 into diagonal. Means this one is the diagonal, SQ is the diagonal side. अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली साइड को क्या बोलते हैं, डायगोनल। और इस डायगोनल के ऊपर एक हाइट ये वाली है और एक हाइट ये वाली, h1 एंड h2। हम ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, दो ट्रायंगल्स में इसको सेपरेट करके, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। PQS, PQS, ये देखो इधर PQS, तो ये SQ क्या हो गया, बेस। और बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम बोलेंगे हाइट। 90 डिग्री एंगल कहाँ बनना चाहिए, जो बेस ले रहे हो ना उसके ऊपर बनना चाहिए, सामने वाली वर्टेक्स से। तो ये क्या है, 4। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब इसका भी निकाल सकते हो, SRQ। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है ना, SQ ये बेस हो गया, और ये 3R से जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये क्या हो गई, हाइट। तो आप इस बेस का यूज करोगे और 3 हाइट का यूज करोगे, यू विल गेट दिस एरिया, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, मीन्स एरिया ऑफ PQRS। हाउ विल यू फाइंड, एड this area and this one, you will get the result. Okay, 24.5 square centimeter is area of this quadrilateral. In this way you will try worksheet 2 by taking figures one by one. Clear this? Now I am taking question number 1, third part. Here this figure is given to you. You can see very easily it is made up of trapezium and triangle. This one is trapezium, EDCA is a trapezium and ACB is a triangle. Now parallel side, this one is 12 and this one is 8. Two parallel sides are 12 and 8 and height is 2 centimeter. In this way you can find area of this trapezium by applying the formula of 1/2 a plus b into height. And for this triangle you will apply the formula half into base into height. बेटे ये बेस है और ये क्या है, हाइट 4, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी फाइंड आउट कर लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी। फिर आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर भी लिख सकते हो और इसका नेम भी दे सकते हो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इन दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट द result. Okay student, in this way you will try worksheet 2.